तो ये जो देशद्रोह के आधार पर बनी थी पार्टी, जिसने बाबा साहब को कन्वर्ट करना चाहा था, जिससे दलित इनमास कन्वर्ट हो जाए, आज वो आदमी जो भेड़िया है वो भेड़ की खाल ओढ़ करके आज वो बात करता है कि साहब वो हम तो दलितों हमारे साथ आइए, बैकवर्ड आइए। अभी राजभर भी घूम रहे थे, बहन जी उसके साथ बिहार में समझौता की थी। तो ये जो है ये पार्टी मुस्लिम लीग की दूसरी अवतार है, और वो मुस्लिम लीग जिसने भारत का बंटवारा किया था। तो यहाँ सबको इस आदमी से सावधान रहना है। देशद्रोह के आधार पर ये पार्टी खड़ी हुई थी। कासम रिजवी गिरफ्तार हुआ। भेड़िया ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जो भेड़ की खाल ओढ़े है भेड़िए के रूप में, क्योंकि इस पार्टी का आधार ही देशद्रोह है। सुनिए एक्सक्यूज मी, ये आदमी रिजवी, इसका जो तीसरा अध्यक्ष 57 में नेहरू जी ने समझौता करके भेज दिया पाकिस्तान, जेल में था, इसकी पार्टी खत्म हो गई थी। कांग्रेस ने इस पार्टी को जिंदा किया। इसके दादा वहीद ओवैसी हुए 57 में, 75 में इसके पिताजी हुए, और ये है। तो ये जो पार्टी है हमें अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जो है केवल देशद्रोह पर आधारित है। देशद्रोह पर इनका ये था, हैदराबाद अगर ये कहते थे अगर अलग देश ना बने तो दक्षिणी पाकिस्तान बन जाए। अगर हमारे दिल में बन गया होता तो वहाँ से हिंदू तो भगा दिए गए होते और वो नासूर होता था। रेड पड़ा, दीवारें नोट उगल रही हैं, 200 करोड़ से ज़्यादा मिल चुकी, तमाम संपत्तियां मिली, 50 किलो सोना मिल गया। अब ये जो थी समाजवादी पार्टी का रखा हुआ था, इनके ये लोग थे, अखिलेश यादव ने ही, जिससे मिल रहे हैं पैसे, इन्होंने ही समाजवादी इत्र बनाया था, इन्होंने लॉन्च किया था। उस पर साइकिल का निशान था, उसके ऊपर आधा लाल आधा हरा ये लाल टोपी वालों का झंडा था। तो ये लोग जो हैं ये इनका पैसा है, और इसीलिए नोटबंदी का विरोध कर रहे थे अखिलेश बाबू। तो इसलिए ये केवल अपनी बात जो है ये कुतर्क है, तर्क नहीं कुतर्क है, और प्रदेश की जनता इसको अच्छी तरह से समझती है कि ये काला धन जो लूट करके रखा रहा था वो मोदी जी बरामद कर रहे हैं, तो इनको मिर्ची लग रही है। प्रदेश में माननीय बहन जी हों, इन सब लोगों के बारे में मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पता मेरी अंतिम मुलाकात उनसे 1 जनवरी 14 को हुई थी। मेरे रिटायरमेंट के 11 महीने बाकी थे, मैंने कहा मैं उनके साथ काम किया हूँ तो मुलाकात कर लूँ। मैंने 4-5 बार टाइम मांगा, मैं डीजी था तब भी, डीजीपी से हट चुका था, डायरेक्टर जनरल सिविल डिफेंस था, हमें मिलने का समय नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? प्रदेश का डीजीपी जो रहा आपका, जो आप ये लोग कहते हैं बहन जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा, वो लॉ एंड ऑर्डर मेरा था। 4.5 साल तक मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसटीएफ, एटीएस, इन सब संगठनों का मैं मुखिया था। कहीं प्रदेश में घटना होती थी, मैं हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज लेकर तुरंत पहुंच जाता था। लेकिन बहन जी ने क्या किया? बहन जी आज जो हमारे इसके हाथी का झंडा उठाने वाले भाइयों को बताना चाहता हूं कि बिना पैसा दिए बहन जी के दर्शन नहीं होते। वहां पहले मिनिमम 1 लाख रुपया जमा करिए, तब उसके बाद दर्शन होंगे। तो मुझे मालूम हुआ कि जब प्रदेश का आपका डीजीपी रहा, जिसने 5 साल खून पसीना एक कर दिया, अगर उससे पैसे की अपेक्षा की जाएगी, मैं तो ईमानदार आदमी रहा जिंदगी भर, और तब आम आदमी क्या बहन जी से मिलेगा, इससे आप परिकल्पना कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।